अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल लेयर नंबर 4। लेयर नंबर 4 हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ओएसआई मॉडल के अंदर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इस ओएसआई के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? बाय नेम ट्रांसपोर्ट, ये सबसे पहले सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का काम करती है। सेकंड नंबर पे सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। मेजर ये दो जो फंक्शन है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है। थर्ड नंबर पे एरर डिडक्शन का भी है, वो अलबत्ता सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग के टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाएगा। सबसे पहला जो आपके पास सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के अंदर, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर हम ईमेल, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन गेम्स, हम ये तीन जो वर्किंग है ये परफॉर्म करें। ईमेल भी कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग के ऊपर कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं और ईमेल भी और ऑनलाइन गेम्स भी प्ले कर रहे हैं। अब ये तीनों काम ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट के थ्रू, एक सेकंड एंड पे एक सर्वर होगा, ईमेल का सर्वर अलहदा होगा जिससे हम ईमेल को यूज़ कर रहे होंगे। बी के ऊपर वेब ब्राउजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल का जो काम है हम वो आउटलुक के ऊपर कर रहे हैं। वेब ब्राउजिंग का काम हम गूगल के ऊपर कर रहे हैं। और थर्ड सी वाला जो आपका पास सर्वर है उसके थ्रू हम ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के अंदर बेसिकली यही होता है कि अब जो यहाँ से रिस्पांस आ रहा है, ईमेल का रिस्पांस, ईमेल वाला सर्वर है वो उसको रिस्पांस बैक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बी के अंदर अगर हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, आपको जो डाटा आप सर्च कर रहे हैं उसका रिस्पांस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा उस सर्वर से। और तीसरे नंबर पे जो ये सी कंप्यूटर है या सर्वर है, ठीक है, इससे ऑनलाइन गेम जो आप प्ले कर रहे हैं उसका रिस्पांस मिल रहा है या नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, जो आपकी बुक के अंदर मेजर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको बेसिकली उन्होंने, आपकी बुक वालों ने सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग के टॉपिक को कवर अप किया हुआ है कि सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग क्या होता है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग के अंदर जो फर्स्ट आपके पास वर्किंग आती है, इसमें क्या होता है कि मैसेज उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको ब्रेक ऑफ किया जाता है, तोड़ा जाता है मैसेज को। अगर कोई भी लार्ज मैसेज है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और देन उनको सेगमेंट उनके बनाए जाते हैं। इनमें हम मूव करते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइस ए है, इधर से मैसेज जा रहा है डिवाइस बी के अंदर। अब जो मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है उसको छोटे से सेगमेंट्स के अंदर उनको डिवाइड कर लिया जाता है। इसको हम 1, 2, 3 और 4 का नाम दे देते हैं। ये जो हमने जो डाटा उसको ब्रेक किया है, डाटा को जो तोड़ा है, उनको हमने सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है। अब इन जो हमने मैसेज है उनको ब्रेक
किया उनको हमने अब नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4। अब ये नंबर्स, अब ये जो डाटा ये किस तरह मूव करेगा, ये डाटा डिवाइस ए से डिवाइस बी तक जो इसकी मूविंग है वो इन नंबर्स के थ्रू, जो इनको सीक्वेंस नंबर्स दिए हैं उनके थ्रू होगी। ये डाटा ए से बी की तरफ इन सीक्वेंस नंबर्स की तरफ से मूव करेगा। अब डाटा फॉर एग्जांपल बी जो डिवाइस जिसको रिसीव हो रहा है, बी डिवाइस को डाटा रिसीव हो रहा है। अब इधर डाटा कुछ इस फॉर्मेट के अंदर रिसीव होता है, जो 1 वाला था वो रिसीव हो गया, 2 वाला जो था वो यहाँ से लॉस हो गया, ठीक है, मीन्स कि ये नहीं मिला, देन 3 वाला मिल गया और देन 4 वाला मिल गया। तो अब इधर जो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ डाटा शेयर करते हुए, डाटा सेंड करते हुए जो 2 था वो यहाँ से लॉस कर गया था डाटा, वो इस सीक्वेंस के अंदर नहीं आया था जिस सीक्वेंस के अंदर हमने इसको, या जिस सीक्वेंस नंबर्स के अंदर हमने इस डाटा को सेंड किया था। तो ये काम जो बी वाला है उधर जाके रीअसेंबलिंग का काम करना, ठीक है, कि डाटा को दोबारा रीअसेंबल करना। यहाँ हमारे पास जो डाटा मिसप्लेस हो गया था, जो डाटा यहाँ से स्किप्ड हो गया था, उन डाटा को रीअसेंबल करना, उनको दोबारा जोड़ना। जो रिसीवर बी वाले के पास जो रिसीवर है उसको उन डाटा को दोबारा जोड़ना, इस काम को हम रीअसेंबलिंग कहते हैं। अब जैसे ही डाटा रीअसेंबल करेंगे तो आपके पास जो डाटा यहाँ से 2 वाला जो लॉस हो गया था वो आपके पास दोबारा सेकंड एंड के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो ये काम था आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का मेजर काम, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। सेगमेंटेशन के अंदर का क्या किया जाता है कि मैसेज को डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स के अंदर और उनको एक सीक्वेंस नंबर्स दे दिए जाते हैं। देन अगर डाटा बी तक जो डाटा पहुंचता है उसमें से कोई डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है, उन डाटा को दोबारा रीअसेंबल कर लिया जाता है, उनको दोबारा जोड़ लिया जाता है। इसी तरह बी के पास जो आपने डाटा ए से सेंड किया वो कंप्लीट का कंप्लीट उधर मिल जाता है। सेकंड इसके अंदर है आपके पास एरर्स का, कि एरर्स क्या है, एरर कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोल का क्या मीनिंग है या एरर कंट्रोल क्या होता है कि अगर आपके पास जिस तरह 2 वाला यहाँ आपके पास लॉस हो गया था डाटा, उसको रीट्रांसमिट किया जाएगा, रीट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे वो रीट्रांसमिट 2 वाले को किया जाएगा और ये बी तक ये डाटा आपके पास बी तक पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर इस एरर को चेक करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अगर डाटा बेस से मिस हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, उस एरर को रिमूव करना और उसको दोबारा, उस डाटा को दोबारा भेजना, ये भी आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। देन लास्ट पे एक्नॉलेजमेंट का है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स डैट ये आपके पास ए से डाटा बी की तरफ जा रहा था। अब जैसे ही ये डाटा जो 1 वाला पैकेट है ये बी को रिसीव होगा, बी फ़ौरन ही ए को ये बात बता देगा कि मेरे पास जो ए वाला पैकेट था या 1 वाला जो सेगमेंट था वो रिसीव हो गया। तो इस रिसीविंग का नाम जो है वो एक्नॉलेजमेंट होता है। इसी तरह ही अगर जो 2 था वो लॉस हो गया था, जो बी है वो 2 को बता देगा जो आपके पास 2 वाला पैकेट था या मैसेज था वो इसको नहीं मिला। तो इस चीज़ को हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। और रिलाएबल भी आपके पास यही लेयर होती है। अगर डाटा 2 वाला डाटा लॉस हो गया था, वो नहीं मिला था, उसको दोबारा जो ए है उसको दोबारा रिट्रांसमिट करेगा, वो आपके पास रिलाएबल होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर कि इसमें एक्नॉलेजमेंट, एरर कंट्रोल, रीअसेंबलिंग मैसेज, देन उसके बाद सीक्वेंस नंबर्स और मैसेज को डिवाइड कर देना। तो स्टूडेंट्स मेन टॉपिक यही था आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह फंक्शन परफॉर्म करती है।